नमस्कार दोस्तों, सन्नी के इस चैनल पर आपका स्वागत है। इस टाइम ट्रेवल मूवी में हम आपको कई सारी चीजें बताएंगे। मूवी की शुरुआत में आप देखेंगे कि एक डॉग अचानक से एक स्विमिंग पूल में गिर पड़ता है। ये स्विमिंग पूल में क्यों गिर पड़ता है और ये स्विमिंग पूल नहाने लायक है क्या, यह हम आगे जानेंगे। अच्छा। उसके बाद ये अपने घर पहुंचता है, जहां इसको देखने को मिलता है कि वहां पर पहले से ही कोई कुत्ता मौजूद था। ये जरूर बलवंत राय का कुत्ता था, इसीलिए ये कंफ्यूज हो गया। अब यह बलवंत राय का कुत्ता अंदर चले जाता है। यहाँ आप देखते हैं कि ये बलवंत राय का कुत्ता नहीं है, बल्कि इसके मालिक का नाम हावर्ड है, जो पिछले कई दिनों से टाइम ट्रेवल की खोज कर रहा था, मतलब मशीन बना रहा था। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। तो ये टाइम मशीन में अपने इस बलवंत राय ने, मतलब इस डॉगी को अंदर डाल देता है तो उससे मेरा क्या फायदा? और इसे 5 मिनट पीछे भेजने की कोशिश करता है। और देखिए, इसका ये टाइम लूप सफल हो जाता है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि ये कुत्ता पानी के अंदर कैसे गिरा था। अच्छा, ठीक है। अब हम कार में एक आदमी को ढूंढते हैं। इसका नाम जेम्स है। यही वही आदमी है जो कि यहाँ पर घूम रहा है, फालतू घूम रहा है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। वैसे इसको जो है हावर्ड फोन करके कहता है कि मुझे रोक लो, पर ये समझ नहीं पाता कि हावर्ड ऐसा क्यों कह रहा है। उसका दिमाग खराब हो गया। अब जेम्स अंदर जाके हावर्ड से पूछता है कि तुम मुझे क्यों रोकना चाहते हो और मैं तुम्हें कहां से रोक दूं, क्यों रोक दूं, आखिर ऐसा क्यों हो सकता है। अरे कहना क्या चाहते हो? तब हावर्ड बोलता है, जरूर तुम्हारे साथ किसी ने मजाक किया, क्योंकि मैंने तो तुम्हें कभी ऐसा फोन किया ही नहीं था। तब जेम्स इसे बताता है कि तुमने जो घटिया प्रोजेक्ट बनाया है ये उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। तब हावर्ड को लगता है कि ये जरूर झूठ बोल रहा है। वो कहता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसा करता हूँ, ये मशीन मैंने बनाई ली है, अब वो लोग मुझे रिजेक्ट करें या सिलेक्ट, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और वो खुद उस मशीन में बैठकर उसे बताता है कि किस तरह से ये चलती है। और पता नहीं इसने कहाँ का टाइम सेट कर दिया था, तो ये अचानक अपने पड़ोसी के रूम में बाथरूम में सेट हो जाता है। ऐसे कैसे सेट कर सकता है ये, जरूर इसका दिमाग खराब होगा। अब ये बेवकूफ उसी से टाइम पूछने लग जाता है जो नहा रही है, तुम में अकल है, कोई घड़ी पहन के नहाता है क्या। तो इसे वो लड़की मारने लगती है और ये भाग के बाहर आता है। हावर्ड का खुशी से ठिकाना नहीं रहता और वो दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचता है, पर क्या देखता है कि यहाँ पर पहले से ही एक हावर्ड मरा पड़ा है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। दया, कुछ तो गड़बड़ है जरूर इसमें। अब यहाँ पर जेम्स बोलता है कि यहाँ पर अभी तुम्हारे 2 रूप थे, उनमें से एक ने तुम्हें ही मार दिया और दूसरा इस मशीन में चला गया। हावर्ड को यकीन नहीं होता कि उसका बचपन का दोस्त भी उससे झूठ बोल सकता है। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, यही सोचकर हावर्ड सोचता है कि दोबारा से उस मशीन में चला जाए। पर उसके पहले उसको लगता है कि ये मशीन कहीं ना कहीं दुख दे रही है, यह मुझे तकलीफ दे रही है, जरूर बलवंत राय की कोई परेशानी होगी। ऐसे कारण से वो जब वापस उसमें जाने के लिए रोकता है, तब इसका दोस्त इसको कहता है कि नहीं, तुम्हें अंदर जाना चाहिए और अंदर जाकर तुमको देखना चाहिए कि कौन है जो तुम्हें मार रहा है। उसके बाद ये साला फिर वापस उसी मशीन में जाकर और फिर टेलीपोर्ट होता है। अब की बारी यह स्विमिंग पूल में गिरा जिसमें इसका कुत्ता गिरा था। यह उसी स्विमिंग पूल में गिर के घर की ओर भागता है। जरूर इसको कपड़े बदलना होंगे क्योंकि गीले हो गए थे पूरे। वहां ये देखता है कि इसका एक रूप तो अंदर जा रहा है और दूसरा रूप गेट से बाहर आ रहा है। यह चमक जाता है और यह उसको गोली मार देता है। कैसा क्यों करता है? तब इसका दोस्त बोलता है कि मैंने तुमसे झूठ कहा था, ये देखो तुम्हारा लिफाफा, सैलरी का चेक भी आ गया है, तुम्हारा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो गया। पर अब इसे यकीन नहीं होता। ये फिर वापस से उस मशीन में जाता है और आपके बाद दूसरे के बेडरूम में निकलता है। क्या बेवकूफ इंसान है, इसमें थोड़ी सी भी अकल नहीं है। ये वापस अपने घर की तरफ जाता है, जरूर उन लोगों ने इससे पैसे मांग लिए होंगे। ये भागते भागते देखता है कि इसका एक रूप पहले ही आगे जा रहा है। यह उस रूप को कई बार आवाज लगाता है, पर वो गधा इसकी सुनता नहीं है। तब ये जेम्स को फोन लगाता है। अब आपको समझ में आया होगा कि शुरुआत में जो फोन लगाता है वो यही फोन लगाता है। साला खुद ही फोन लगाता है और बाद में मना कर देता। और ये जैसे ही घर पहुंचता है, ऐसे गोली मार देता है इसका ही रूप। यह इसी तरह एक दूसरे बार बार उस मशीन में जाता रहता है
और ये दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान बन जाएगा, क्योंकि अब इस लूप में ये फंस गया है। अब इसे इस रूप से कोई बाहर नहीं निकाल सकता। अब आपको यहाँ से पता चलेगा कि जेम्स कितना बड़ा कपटी था। उसको लगा कि ये मशीन बन गई है और हावर्ड भी मर गया है। तो अब जेम्स के नजरिए से इस मूवी को देखिए, जहां पर इस मशीन को ये चुराने का प्रयास करता है। अब जैसे ही ये बाहर निकलता है, इसको जेम्स 2 मिल जाता है और वो बताता है कि तुम चोरी कर रहे हो, चोरी करना पाप है। जेम्स 2 इसे बहुत से प्रवचन देता है, तो ये वापस जाकर उस मशीन को वैसे ही रख देता है। बहुत सीधा आदमी था। अब आप देखेंगे कि ये दोनों कितने बड़े कपटी हैं। ये इसमें से एक छुप जाता है, क्योंकि हावर्ड अंदर आता है, और जैसे ही अंदर आता है वो इस मशीन को तोड़ने को कहता है, पर जेम्स उसे कहता है कि नहीं, तुम इस मशीन के अंदर चले जाओ ताकि तुम बरी हो जाओ। अब ये दोनों गधे भी वैसा ही गधापना कर रहे हैं। मतलब इसमें जेम्स कह रहा है कि तुम वापस जाओ टाइम में पीछे और मुझे रोक लो, ताकि मैं इस मशीन को ना चुराऊं, ताकि हम इस पाप में भागीदार ना बने। पर ये गधे जानते नहीं है किस तरह से ये टाइम लूप बन जाएगा, और इन दोनों को एक दूसरे की बात समझ में आ जाती है। पर इसका दूसरा रूप तो इससे भी बड़ा कपटी है। वो उसके जाते ही उस मशीन को बंद कर देता है और इस जो मशीन है इसे अपने साथ ले जाता है। बहुत बड़ा कपटी है। तो इस तरह आप देखते हैं कि ये मूवी में हमको ये नहीं बताया कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि ये टाइम लूप हमेशा चलता ही रहेगा। इसी तरह हावर्ड हर बार आता रहेगा और हर बार जेम्स को दूसरा जेम्स इस मशीन को चुराने से रोकता रहेगा। ये हर बार मशीन चोरी होगी और फिर हावर्ड जेम्स इसे वापस लगा देगा। इस तरह ये मूवी कभी एंड नहीं होगी। तो ये दोनों के दोनों गधे इस टाइम लूप में फंस गए हैं, और इस तरह हम इस मूवी का एंडिंग देखते हैं। आपको अगर पता कुछ चलता है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको क्या लगा। इस तरह की टाइम लूप में कभी आप फंसना चाहेंगे? मैं तो नहीं फंसना चाहूंगा। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।